आज ईरान की जीत इंसानियत की मिसाल है और हम सब इस बात के गवाह बनेंगे, आने वाली नस्लों को बता देंगे। बहुत बड़ी कुर्बानी इंसानियत को हिम्मत दिलाती है। इस कुर्बानी का अंजाम जो है वो सही जानिब हो जाए, सही उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना ज़रूरी है। कुछ शहादतें वक्त के साथ खत्म नहीं होती, वो रूह में उतर जाती हैं और इतिहास बन जाती हैं। अयतुल्लाह खामनेई की आज जो शहादत है वो पूरी दुनिया के लिए एक सबक भी बनी है। हुसैन वालों ने फिर दिखाया कि हम करबला से नहीं डरते, हमारे पास सब्र है। करबला भी एक दिन की घटना नहीं थी, वो एक सदियों की आवाज थी और आज वही आवाज फिर गूंज रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईरान कल्चर हाउस में। आप जो मेरे पीछे ये पूरा एरिया देख रहे हैं ईरान कल्चर हाउस का है और यहाँ ताज़ती जलसा जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत पर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत को 40 दिन पूरे हो गए हैं और शिया समाज में चहलम का इनेकाद किया जाता है, 40वां मनाया जाता है। चुनांचे चहलम के मौके पर दिल्ली में मौजूद ईरान कल्चर हाउस में एक ताज़ती जलसे का इनेकाद किया गया है और बड़ी तादाद में आवाम इस जलसे में मौजूद है, दानिशवरान मौजूद है, उलमा मौजूद है और सभी मसलक के लोग मौजूद हैं। सिर्फ सभी मसलक नहीं बल्कि सभी मज़हब के पैरोकार यहाँ मौजूद हैं। शिया मसलक के जो दानिशवरान उलमा हैं वो मौजूद हैं, सुन्नी मसलक के उलमा मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो धर्म गुरु हैं, जो पंडित है, जो पुजारी है, जो संत है, उन्होंने भी इस चहलम के इजलास में शिरकत की है और सब ने एक मैसेज दिया है, एक पैगाम दिया है। ख़ास तौर पर चहलम के मौका पर ईरान कल्चर हाउस में जो जलसा मुनक़िद किया गया है तो कई तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई गई है। ख़ास तौर पर ये बताने की कोशिश की गई है कि अमेरिका ने किस तरह ईरान पर जुल्म किया है, अत्याचार किया है, बच्चों को शहीद किया है। और ईरान कल्चर हाउस में मिनाब स्कूल की उन तमाम बच्चों की तस्वीर को और उनके नाम को आवेज़ा किया गया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन्हें मिनाब स्कूल में अमेरिका ने हमला करके शहीद कर दिया था। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की बहुत सारी तस्वीरों को यहाँ डिस्प्ले किया गया है, दिखाया गया है। इसी तरह डोनेशन कैंप जारी है कि खून लोग अतिया दे। दूसरी एक्टिविटी भी यहाँ दिखाई गई है और ख़ास तौर पर बड़ी तादाद में अवाम ने इस जलसे में शिरकत की है, दानिशवरान ने शिरकत की है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने इस जलसे को ज्वाइन किया है, ताज़ती पैगाम दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी जो BJP के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने इस जलसे को ज्वाइन किया है। वज़ारती ख़ारजा के भी कुछ अफसरान ने इस जलसे को ज्वाइन किया है और भी बहुत सारे लोगों ने आकर के अपना ताज़ती पैगाम दिया है। इनमें से लोगों ने क्या कुछ कहा है, क्या स्टेज से कहा जा रहा है, आप उससे सुनिए। लड़ाई 4 हफ्ते चली है, टॉक्स 21 घंटे चले हैं। 21 घंटे के बाद और घंटे भी आएंगे। हम तो अभी भी उम्मीद करते हैं कि फिर से अमन चैन आ जाए, फिर से दुनिया में जो वारदात हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं। थोड़ा सा हमको ताज्जुब इस बात का था कि कौन ये करवा रहा है और कहाँ ये हो रहा है, इसका हमें ताज्जुब ज़रूर था। ये काम तो हिंदुस्तान को करना था, हिंदुस्तान को करना चाहिए था। बहरहाल जैसे भी हो फिर से अमन हो जाए दुनिया में, इससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा, आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा। सर एक सवाल कि उनका हमेशा से ख्वाब था, उनकी आइडियोलॉजी थी कि शिया सुन्नी एक बाग के 2 फूल हैं और उन्होंने हमेशा अपनी आइडियोलॉजी को खुल कर रखा। कहते हैं कि उनके जाने के बाद जो उनका एक ख्वाब था कि शिया सुन्नी एक मंच पर आकर किसी एक बात पर सड़कों पर उतरेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, जैसे उनकी आइडियोलॉजी रही, तो एक सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव है कि जाते जाते उन्होंने अपने उस अधूरे ख्वाब को पूरा किया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत कुछ कहने का मौका रहेगा, आज मौका नहीं है। आज हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो हिम्मत दिलाता है। एक बहुत बड़ी कुर्बानी इंसानियत को हिम्मत दिलाती है और हम आज ये दुआ करते हैं कि इस कुर्बानी का अंजाम जो है वो सही जानिब हो जाए, सही रास्ते पे हमको ले जा सके वो कुर्बानी। बातें शिकायत की और तकलीफ़ की कभी और हो जाएंगी, आज वो बात करने का मौका नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि इंसान
हर किस्म के लोग इसमें जुड़ जाएं और वो ये मान लें कि क्या बात अच्छी है और क्या बात अच्छी नहीं है। ये फ़र्क करना हम लोग सीख सकें, समझ सकें। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामने की लीडरशिप को सारे इस्लामिक कम्युनिटी कैसे देख रहे हैं, खास तौर पर भारत में? वहाँ कम्युनिटी, यहाँ कोई किसी को क्या मान ले वो अपनी जगह है, लेकिन जमहूरियत में हम लोग जमहूरी मिजाज के लोग हैं। जमहूरियत में वहीं के लोग तय करते हैं, फैसला करते हैं क्या निज़ाम होगा, कौन कायद होगा, कौन लीडर होगा। अगर ईरान के लोग कुछ फैसला करते हैं तो हमको उसका एहतराम करना चाहिए। शिकायत इस बात की है कि ईरान के लोगों ने कुछ फैसले किए, उसको दूसरे लोगों ने, बाहर के लोगों ने, दूर के लोगों ने नहीं माना। इसकी शिकायत है, इसकी तकलीफ है। सर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ईरान जो टोल टैक्स ले रहा है वो ईरान नहीं लेगा और जो टोल टैक्स देंगे उनके शिप पर भी जो है वो अमेरिका अटैक अभी करेगा। तो बहुत और अगर ईरान अगर वापस अटैक करता है तो ईरान पर भी अमेरिका अटैक। अभी बहुत बातें कही जा रही हैं क्योंकि बातचीत हुई थी, चली है, वो आगे चलती है, आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है ये वक्त बताएगा। यहाँ पर हम लोग खड़े होकर सड़क पर वो गुफ्तगू ना करें जिस गुफ्तगू को बंद कमरे में होना चाहिए। सभी को अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आज हम सब यहाँ पर शेरे दिल खामनेई साहब की याद में इकट्ठा हुए हैं। हमने तो सिर्फ बहादुरी सुनी थी। 40 दिन वहां था, 40 दिन यहां है। सुपर पावर को जीरो पावर, आपकी ताकत, आपका विश्वास और हुसैन का सब्र, हुसैन की ताकत ने दिलाया। ये लोग सोच रहे थे कि हम किसी भी इंसान को खत्म कर देंगे, किसी भी देश को खत्म कर देंगे, किसी भी धर्म को खत्म कर देंगे। और आज भी लेबनान में हमला यह दिखाता है कि ये कितने बड़े कायर हैं। इनकी बातों पे भरोसा कितना करना होगा। हम सबको इनके समझौते ऐसे होते हैं जैसे पीठ में खंजार। आज हमें करबला दिख रही है, वही करबला जहां पर यजीदियों ने कहा कि हम 1000 हैं, पर एक आवाज आई, हम एक ही काफी हैं। आज शेरे दिल खामनेई साहब ने दिखा दिया पूरे विश्व को। और कुछ लोग हैं जो इस्लाम के 2 बाजू तोड़ना चाहते हैं, शिया सुन्नी करना चाहते हैं। बहुत से मौलाना कतर से बयान दे रहे हैं, बहुत से मौलाना कहीं से बयान दे रहे हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, जब हमारे मोहम्मद साहब ने कह दिया मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, बात खत्म, मेरे बाद कोई मौला वो अली, तो इस मतभेद में धार्मिक मतभेद क्यों? लेकिन आज हुसैन वालों ने फिर दिखाया कि हम करबला से नहीं डरते, हमारे पास सब्र है। नहीं तो 6 महीने के बच्चे का भी कोई कसूर नहीं था, और उन बच्चों का भी कोई कसूर नहीं था। अमेरिका नहीं था कोई कसूर। आज हम सबको यहां पर इकट्ठा होने के लिए, हमारे शेरे दिल खामनेई साहब की याद में, उनके लिए एक बात तो गांठ बांध के जानी है, नोट कर लेनी है, सर नहीं झुकाएंगे, कभी नहीं झुकाएंगे। कोई कितना भी बड़ा ताकतवर होगा, अकेले लड़ जाएंगे। आज इंसानियत जीत गई और दुश्मन हार गया। बहुत से लोग हैं जिनको अपनी बात रखनी है। मेरा संदेश आप सबके लिए एक ही है, आज किसी को भी बात ना मानते हुए सिर्फ यह बात मानो कि अल्लाह ने नबी को महबूब कहा और नबी ने किनको महबूब बताया। उसके अलावा कोई मौलाना और कोई आदमी सच नहीं है। आज ईरान की जीत इंसानियत की मिसाल है और हम सब
इस बात के गवाह बनेंगे, आने वाली नस्लों को बता देंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस दिन के लिए हम जिंदा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सेलेंसी बताली साहब, हिज एक्सेलेंसी रिस्पेक्टेड हकीम इलाही साहब और हाजरीन जलसा, आज हम सब यहाँ पर ईमान, इंसाफ और इंसानियत की हिफाजत के लिए जिन महान आध्यात्मिक शख्सियत, ग्रेट और प्राउड स्पिरिचुअल लीडर की शहादत पर खिराज अकीदत पेश करने आए हैं, उनका जो मैसेज था वेरी लाउड एंड क्लियर, सबक और संदेश था बहुत लाउड एंड क्लियर रहा। वसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। और इंसानियत के लिए, ईमान के लिए और इंसाफ के लिए उन्होंने जो पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को जो संदेश दिया है, वो ता कयामत तक हमेशा इंसानियत याद रखेगी। कोई भी मुल्क अपनी संप्रभुता और सुरक्षा, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी उसकी आत्मा होती है, और उस आत्मा पर अगर कहीं पर भी किसी भी तरह की चोट होती है तो दुनिया का हर वो मुल्क जो मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी और अपनी सिक्योरिटी, अपने लोगों की, अपनी सभ्यता की को महफूज और मजबूत रखने की के साथ काम करता है, वो इसी ईमान, इंसाफ और इंसानियत के वसूल और वजूद के लिए इसी मजबूती से खड़ा होगा। मैं फिर से एक बार ग्रेट, क्योंकि आज अभी सभी कम्युनिटी के लोग, और न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में आज ग्रेट एंड प्राउड स्पिरिचुअल लीडर पंडित साहब को जो खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं, वो उसी का एक जीता जागता परिणाम है। मैं एक बार फिर से उनको अपनी खिराजी अकीदत पेश करता हूं, और उनकी शहादत पूरी दुनिया के लिए एक बहुत स्ट्रांग और बहुत लाउड मैसेज है कि अपने कल्चर, सिविलाइजेशन, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी के लिए मजबूती से दुनिया के उन हर खुददार मुल्क को खड़े होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। His Excellency, Holy Excellency डॉक्टर इलाही साहब, आदरणीय अतिथिगण और इंसाफ के रास्ते पर खड़े साथियों, आदाब, सलाम अलैकुम, नमस्कार। आज हम यहां सिर्फ शोक मनाने के लिए नहीं आए, हम उस सच्चाई के सामने खड़े हैं जो कभी मरती नहीं है। 40 दिन बीत गए, लेकिन कुछ शहादतें वक्त के साथ खत्म नहीं होती, वो रूह में उतर जाती हैं और इतिहास बन जाती हैं। करबला भी एक दिन की घटना नहीं थी, वो एक सदियों की आवाज थी, और आज वही आवाज फिर गूंज रही है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, मब मर्दुम ए ईरान हम बस्तगी दारिम दर्द शुमा दर्द आमास्त। ईरान तन्हा नहीं है। जब जुल्म अपनी ताकत पर था
तब भी सच सिर झुकाकर नहीं, सर उठाकर खड़ा था। बाबुलन सलवार। इतिहास गवाह है, यजीद बदलते नहीं, वक्ती यजीद हमेशा सामने खड़े रहते हैं। लेकिन हुसैन की राह नहीं बदलती। जब हर तरफ दबाव था, तब भी उनके चेहरे की मुस्कान ने दुनिया को यह बता दिया कि गोलियां जिस्म को छू सकती हैं, इरादों को नहीं। आज मैं साफ कहना चाहता हूं कि सभ्यताएं मिटाई नहीं जाती, वो हर वार के बाद और मजबूत होती हैं। तुम सत्ता हो, तुम क्षणिक हो, तुम यजीद हो। हम सभ्यता हैं, हम अनंत हैं, हम ईरान हैं, हम भारत हैं। ईरानी मिमरे जिल्लत नमी जीरेत। आज के ये दो आंसू कमजोरी नहीं, ये वही आंसू हैं जो इतिहास का रुख बदल देते हैं। आज इस चहलुम पर हम सिर्फ फातिहा नहीं पढ़ते, हम एक वादा करते हैं कि हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं डरेंगे, ना ही हम सच का साथ छोड़ेंगे। माननीय राजदूत महोदय, ईरान की जनता से कहिए कि आप अकेले नहीं, भारत का दिल, सनातन की आत्मा और इंसाफ पर रखने वाली हर रूह आपके साथ खड़ी है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि शहीदों का खून जिस जमीन पर गिर जाए, वहां पे हर कतरा एक दरख्त बन जाता है। और मैं इस बात पे अपनी बात अंत नहीं शुरू करूंगा कि ईरान तन्हा नहीं है। ईरान के साथ इस मुल्क के 140 करोड़ लोग शाना बिशाना खड़े हुए हैं। 40 दिन पूरे होने के लिए क्या कहना है? देखिए, अयतुल्लाह खामनेई की शहादत ने पूरी दुनिया को झकझोरा है। जो भी लोग अमन चैन पसंद करते हैं, जो भी लोग ये विश्वास करते हैं कि दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर रूल बेस्ड होना चाहिए, उनको अमेरिका और इजराइल की इस कार्रवाई से एक झटका लगा है। आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि ईरान किस तरह से अपनी सॉवरेंटी को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए लड़ रहा है। अयतुल्लाह खामनेई की शहादत ने ना केवल अपने देश को बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि जैसा अभी कहा गया कि जब उसूलों पर टकराव आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। तो अयतुल्लाह खामनेई की आज जो शहादत है वो पूरी दुनिया के लिए एक सबक भी बनी है, और पूरी दुनिया अब ये चाहती है कि इस शहादत का असर दोबारा से शांति में हो, ईरान अपनी जगह पे अपने वजूद के साथ बना रहे और दुनिया में अब शांति और अमन कायम हो। सर, इस्लामाबाद में पीस टॉक बेनतीजा रही है, इस पर क्या कहना है? ये वॉर लगभग एक तरफा वॉर है। 40 दिन हो गए और इस बीच में बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। ये वाली कोशिश फेल हो गई है, पूरी दुनिया को इससे निराशा हुई है। लेकिन दुनिया ये चाहती है कि अब शांति स्थापित हो, क्योंकि ईरान की जनता तो भुगत रही है, पूरी दुनिया के आम लोग और भारत के आम लोग इसको भुगत रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी और शांति होगी। और यही बात हम अपनी सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि भारत का एक रोल होना चाहिए। भारत के संबंध इन सभी देशों के साथ अच्छे हैं, ऐतिहासिक संबंध हैं, हमारे लोग वहाँ पर रहते हैं, हमारी एक पुरानी पहचान है। तो हम लोगों को, हमारी सरकार को भी अपनी पुरानी पहचान को याद करते हुए इस पीस प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। पूरे मामले पर भारत की विदेश नीति को किस तरह देख रहे हैं आप? क्योंकि भारत कहीं भी नजर नहीं आए पीस टॉक के दौरान। भारत की विदेश नीति पूरी तरह एक्सपोज हुई है। जिस तरह से शुरू के 3 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने पूरी तरह से यू टर्न लेके अमेरिका और इजराइल का पक्ष लिया और अपने एक पुराना दोस्त, सदियों पुराना दोस्त, जो हाल के दशकों में चीन और पाकिस्तान के मुकाबले हमारे साथ हर जगह खड़ा रहा, उसको हमने छोड़ दिया। बहरहाल जब ये देखा कि ईरान झुका नहीं, ईरान टूटा नहीं, तो उसके बाद भारत सरकार ने फिर से एक थोड़ा एडजस्टमेंट किया है। लेकिन भारत
एक ऐसा देश था जो ना केवल ईरान के साथ संबंध रखता था, अमेरिका, इजराइल, गल्फ कंट्री सबके साथ संबंध रखता था। भारत ब्रिक्स का चेयरमैन है, ईरान ब्रिक्स का मेंबर है, और भारत ने वो मौका खो दिया। उम्मीद करते हैं कि गलतियों से सबक लेकर भारत की सरकार अपनी भूमिका को दोबारा से आगे बढ़ाएगी और दुनिया में अमन चैन कायम करने के लिए जो भारत का एक ऐतिहासिक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल रोल हमेशा रहा है, उसको याद करके आगे बढ़ेगी। जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके उपराष्ट्रपति, और अब क्या जो डील नहीं हो सकी, इस डील नहीं हो, उसको लेकर क्या कहना चाहिए, क्या होगा अब देश देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति कब क्या बोलते हैं वो तो आज पूरी दुनिया को मालूम है, और ये दुनिया का दुर्भाग्य है जिस तरह से उन्होंने ना केवल भारत के साथ सलूक किया, भारत के प्रधानमंत्री के साथ सलूक किया, और उसके बाद अब ईरान वॉर में आप देखिए, वेनेजुएला में देखिए, कनाडा के साथ देखिए, क्यूबा के साथ देखिए, ग्रीनलैंड के साथ देखिए। उनका ख्वाब है कि दुनिया में दोबारा से उपनिवेशवाद आए, दुनिया में दोबारा से कॉलोनियलिज्म आए। भारत के प्रधानमंत्री, भारत की रूलिंग पार्टी अफसोस है कि इसको समय पे समझी नहीं, लेकिन अब वक्त है, इसको समझना चाहिए और खड़ा होना चाहिए। भारत की जो नैतिक पोजीशन है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरीके से आपको नहीं लगता कि जमहूरियत की आड़ में तानाशाही चल रही पूरे देश में, इसको कब्जा कर लो, उसको कब्जा कर लो, इसको उठा लो, इसको मार दो, शहीद कर दो? अब तो आड़ है ही नहीं, ओपन है। कोई जमहूरियत के दम पे तो सत्ता पे आए हैं, लेकिन जो चल रहा है वो तानाशाही से भी आगे की चीज है कि इसमें तो कोई नियम, कोई कानून है नहीं। वो स्टेटमेंट किस दिन क्या देते हैं ये नहीं मालूम, और पूरी दुनिया के ऊपर जिस तरह से तबाही का मंजर क्रिएट किया है वो पूरी दुनिया देख रही है। आपको क्या लगता है जो लिबनान पर अब हमला हुआ है, पीएम मोदी भी उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है बोलना चाहिए भारत की विदेश नीति? ये बहुत अफसोस है क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा से रही है, जब से हम आज़ाद हुए हैं, कि हम नैतिकता के दम पे चलते थे, नैतिकता के आधार पर हम लोग स्टैंड लेते थे, गलत को गलत और सही को सही कहते थे, अपने देश का हित ध्यान में रखते थे, लेकिन साथ में हम दुनिया के अंदर सिद्धांत रहे, दुनिया उसूलों पर टिकी रहे। इसके लिए भारत का शुरू से बहुत बड़ा रोल रहा है। अब हम अगर उस रोल को छोड़ रहे हैं तो ये उचित नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। मोहतरम सामईन, आज हम सब रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब की ताज़ियत के लिए जमा हुए हैं। यकीनन रहबर मुअज़्ज़म की ज़िंदगी में भी हम सब के लिए सबक के, दर्स के, इंस्पिरेशन के, हौसले व हिम्मत के बहुत से पहलू पोशीदा थे, और उनकी शहादत में भी इस उम्मत ने एक नई जिंदगी, एक नया हौसला हासिल किया है। जुल्म की मज़ाहमत के लिए, जुल्म के रेजिस्टेंस के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। एक तरफ तैयारी जरूरी है कि आपके पास नॉलेज हो, स्किल्स हो, टैलेंट्स हो, मंसूबाबंदी हो, तदबीर हो, और दूसरी तरफ हौसला, हिम्मत, पामर्दी, इस्तेकामत, बातिल के मुकाबले में, जुल्म के मुकाबले में डट जाने की सलाहियत, ये चीज भी जरूरी है। रहबर मुअज़्ज़म की जिंदगी का उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अहम तरीन सबक यही है कि उन्होंने इन दोनों चीजों को कंबाइन किया, दोनों चीजों को जमा किया, और ईरानी कौम की दोनों लिहाज से तरबियत की। एक तरफ सलाहियतें भी पैदा की, इल्म पैदा किया, स्किल्स पैदा की, जिसका मुजाहरा हम इस वक्त देख रहे हैं, और दूसरी तरफ गैर मामूली हौसला, हिम्मत, इस्तेकामत और बातिल के मुकाबले में डट जाने की सलाहियत पैदा की। आज दुनिया भर में मुसलमानों को इन्हीं दो चीजों की जरूरत है। मैं समझता हूं कि रहबर मुअज़्ज़म की जिंदगी का ये बहुत अहम सबक है। उनकी जिंदगी सआदत की जिंदगी रही और मौत शहादत की मौत रही। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और जो सबक उनकी जिंदगी से मिलता है अल्लाह ताला
उसके मुताबिक पूरी उम्मत की, दुनिया भर के मुसलमानों की अल्लाह ताला तरबियत फरमाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी लड़ाई अभी बंद हो चुकी है। बातचीत का सिलसिला जो जारी था उसमें भी कामयाबी नहीं मिल सकी है। 22 अप्रैल तक सीज़ फायर का सिलसिला जारी रहेगा या फिर परमानेंट सीज़ फायर का सिलसिला शुरू हो जाएगा, आने वाला वक्त ये तय करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई की तदफीन भी अभी बाकी है। जो दूसरे रहनुमा थे जिनकी शहादत हुई उनकी तजदीद व तकफीन हो गई है, लेकिन सुप्रीम लीडर की तजदीद व तकफीन अभी बाकी है। और इधर अवाम का जम्मे गफ़ीर है जो ईरान कल्चर हाउस में मौजूद है। हालांकि पब्लिक में कोई नोटिस नहीं दिया गया था, पर्सनल नोटिस इशू किया गया था ईरान कल्चर हाउस की तरफ से। इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में यहाँ अवाम नज़र आ रही है और सब खराजी अक़ीदत पेश करने आए हुए हैं।